लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम खड़े हो रहे हैं तो जाति, धर्म, दल, नेता से ऊपर उठकर सब लोग वोट करेगा। हमारे जीतने से हम आपकी कितनी मदद कर पाएंगे हम ये कह नहीं सकते। हम बहुत झूठ नहीं बोलते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका इलाका बंगलोर हो जाएगा, लेकिन हम ईमानदारी से इतना जरूर कहेंगे कि आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ कोई अन्याय ना हो, आपके साथ इसके लिए पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। दूसरी जो बात है, ये वोट सिर्फ आप अपना विधायक चुनने के लिए नहीं कर रहे हैं। 6 महीने से जो अभी सरकार चल रही है, इस पर एक तरीके से जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है सरकार पर। सरकार की उस नीति पर जहाँ पर कि मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि जाति तुझ कर गोली मारना। आज तक इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री चेयर पर, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी खड़ा होकर कह रहा है पुलिस को कि जाति तुझ कर गोली मारो, कपड़ा देकर, गमछा देकर गोली मारो। ये उस पर भी रेफरेंडम है। अगर यहाँ भाजपा जीतेगी तो इनका मनोबल और बढ़ेगा और बहुत लोगों के साथ अन्याय होगा। आपको वो वोट देते समय अपनी गंदगी, अपने इलाके की समस्या देखना है, लेकिन ये भी देखना है कि बिहार पर कैसे व्यक्ति का नेतृत्व होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाजपा यहाँ हारी तो सम्राट चौधरी का कुर्सी पर बने रहना करीब करीब असंभव हो जाएगा। और जो लोग भी इस सरकार के चाल चरित्र चेहरा से सहमत नहीं है, वो सब लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग इनको हराएं। अगर आप भाजपा के वोटर हैं, भाजपा का सरकार चाहते हैं, तो भी सरकार तो भाजपा का है, वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इनको हराएंगे यहाँ, तो कहीं ना कहीं एक नया नेतृत्व भाजपा को भी मजबूरी होगा, वो भी सोचेगा कि भाई जिस आदमी को हम मुख्यमंत्री बनाए हैं उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही। हम रोज कहते हैं ये वो चुनाव है जहाँ जीतने वाला क्या करेगा वो छोड़िए, अगर भाजपा हारेगी तो आपका काम होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक चर्चा होगा कि भाई बांकीपुर जब हार गए, इसका मतलब है कि बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लोगों के लिए हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा। खाली लालू जी का डर दिखाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये हम लोग के पास एक अवसर है, उस अहंकार के खिलाफ आपको वोट देना है। जहाँ भाजपा के किसी नेता से अभी पूछा पत्रकारों ने, अरे भाई बांकीपुर में चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, आप लोग क्या सोचते हैं? तो बोला कैमरे पर कि बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग हमें को वोट देंगे। ये बताइए, गया है इनका अहंकार है कि कह रहा है कि जो मतदाता के वोट से इतना ये पहुंचे हुए हैं, कह रहा है कि इतना मूर्ख है कि कुत्ता बिल्ली को भी लोग वोट देगा। इनको बताना है कि भाई इतना भी अहंकार मत करो, बांकीपुर की जनता इतना भी तुम्हारा बंधुआ मंजूर नहीं है कि तुम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करोगे तो हम लोग वोट देंगे। तो उस अहंकार के खिलाफ वोट देना है, उनके चाल चरित्र चेहरा के खिलाफ वोट देना है। वो सारे लोग जिनको अवैध गलत तरीके से मार दिया गया, उनके पक्ष में आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, इसके लिए वोट देना है। और इसके लिए वोट देना है कि हम लोग वोट दिए थे किसी दूसरे के चेहरा पर और ये बना दिए किसी दूसरे को पिछले दरवाजा से। इसके लिए इस खिलाफ में आप खड़े होइए, तभी वोट की आवाज ही दिल्ली तक पहुंचेगी। धरना प्रदर्शन का आवाज दिल्ली नहीं पहुंचेगा, लेकिन वोट का आवाज दिल्ली पहुंचेगा। मोदी को सुनना पड़ेगा, इसलिए सुनना पड़ेगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। अगर ये हारेंगे तो दिल्ली में बैठ के चल भैया ये क्या, वो ताकत है बांकीपुर की जनता के हाथ में। वो ताकत है कि आप पूरा बिहार और देश की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, हम ईमानदारी से आपके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है। नाली, गली, ट्रैफिक, सफाई, ये व्यवस्था तो छोड़ी नहीं थी। कोई ईमानदार आदमी बन जाएगा तो ये अपने आप सुधर जाएगा। और हम वो लोग हैं जो समाज को कुछ देने आए हैं, यहाँ से कुछ लेने नहीं आए हैं। और हर तरह से जो भी मदद हो सके वो करेंगे। आप लोग लगिए, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं है। आपको खुद से प्रशासन को बन के यहाँ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार उनका है, केंद्र सरकार उनका है, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, फोर्स है, प्रशासन है। लेकिन हम लोग के पास लोग हैं। अगर आप लोग संकल्प लेके खड़े हो जाइएगा, हर हालत में इनको हम लोग हराएंगे। और